कुछ लोग दर्द की दवाइयों का बहुत सेवन करते हैं, नियमित सेवन करते हैं बिना उनका कारण जाने। तो लंबे समय तक ली गई दर्द की दवाइयाँ भी किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, गुर्दे की बीमारी आती है। दवाइयाँ ले लेते हैं जिन्हें कुछ लोग कहते हैं हरे पत्ते की दवाई दे दीजिए, अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से। तो वो दवाइयाँ ज़रूर लंबे समय पर किडनी पर असर डालती हैं। लक्षण आप जान सकते हैं गुर्दे की बीमारी के: पेशाब में झाग आना, पेशाब में प्रोटीन आना, पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, ये सब कुछ अर्ली लक्षण हैं। भूख न लगना, जी मिचलाना, ये सब भी लक्षण हो सकते हैं। तो अपने लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना है। ख़ास तौर पे वो लोग जो रिस्क में हैं, जिन्हें और लंबी बीमारियाँ हैं, उन्हें समय समय पर अपनी स्क्रीनिंग जांचें कराते रहना है। दवाइयों से थोड़ा सा परहेज़ करनी है। और एक दर्द की दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर हैं, 1 गोली 2 गोली कभी कभार लेने से तो शायद असर नहीं होता है, लेकिन होता यह है अक्सर कि कभी घुटने में दर्द हुआ, कभी सिर दर्द हुआ। बहुत से लोग होते हैं जो रूटीन बना लेते हैं, महीने में 20 दिन दवाइयाँ ले लेते हैं, जिन्हें कुछ लोग कहते हैं हरे पत्ते की दवाई दे दीजिए, अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से। तो वो दवाइयाँ ज़रूर लंबे समय पे किडनी पे असर डालती हैं। ना सिर्फ किडनी पे, वो बीपी भी बढ़ाती हैं, वो हार्ट पे भी असर डालती हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण दुआ है। मैं सुखदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हिसार में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पे कार्यरत हूँ। जी डॉक्टर साहब, आज जो है विश्व गुर्दा दिवस है, तो उस उपलक्ष्य पे आप क्या कहना चाहेंगे और एक कैंप भी आपने लगाया हुआ है? विश्व किडनी दिवस कई सालों से विश्व भर में मनाया जाता रहा है। इसका मकसद है कि आम जनता, मरीज़ों, साथ ही साथ अलग अलग लेवल के हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, और उनसे लेकर पॉलिसी मेकर्स जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो हमारे नेता हैं, सबको किडनी के मरीज़ों के बारे में और उनकी दिक्कतों के बारे में, किडनी के स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराया जा सके। जैसा आप जानते हो, किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आजकल हर कोई किसी न किसी को जानता है जो या डायलिसिस पे है, या जिसे डायलिसिस की सलाह दी गई है कि आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पूरा समाज एक तरह से अवगत हो कि क्या दिक्कतें आती हैं गुर्दे की बीमारी में, क्योंकि डायलिसिस की स्टेज जब आ जाती है तब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, सोशल बर्डन पड़ता है, ना सिर्फ पेशेंट और उसकी फैमिली पे, पर पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और अभी भी हमारे पास उतनी मशीनें, उतने डायलिसिस सेंटर हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं कि हम सभी मरीज़ों को केटर कर सकें। तो प्रिवेंशन, रोकथाम और जानकारी ही हमारे पास सबसे बड़े हथियार हैं। तो इस वर्ष की जो किडनी दिवस की थीम है वर्ल्ड किडनी डे की, वो भी यही है: किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ब्रिजिंग नॉलेज गैप टू अ बेटर किडनी केयर, ताकि जो हमारी जानकारी में जो अभाव हैं उन्हें हम सब तक पहुंचा सकें। इसी जागरूकता को बनाने के लिए आज हमने निःशुल्क ओपीडी रखी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल सकें और किडनी के स्वास्थ्य के बारे में जान सकें। जी डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है जिसे लोग जो है बहुत प्रेज नहीं करते हैं, और फिर भी उसके बावजूद वो डायलिसिस का शिकार हो जाते हैं, किडनी फेलियर्स का शिकार हो जाते हैं। आप बता पाएंगे ऐसे कारण हैं, और ऐसे इस रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? इससे सबसे पहले जानना है कि गुर्दे की बीमारी के रिस्क क्या हैं, कौन लोग हैं जिनको गुर्दे की बीमारी ज़्यादा होती है। जो लंबी शुगर की बीमारी के मरीज़ हैं, जिन्हें कई वर्षों से शुगर चल रही है, उनकी 50% तक लोगों में गुर्दे पे असर आ जाता है। लंबी बीपी की बीमारी में गुर्दे पे असर आ जाता है। कुछ बीमारियां होती हैं जो शरीर के और अंगों पे असर डालती हैं, जैसे गठिया बाई संबंधित बीमारियां होती हैं, गठिया रोग, ख़ासतौर पे युवा महिलाओं में SLE हम बोलते हैं, उनमें गुर्दे पे असर आ जाता है। कुछ लोग दर्द की दवाइयों का बहुत सेवन करते हैं, नियमित सेवन करते हैं बिना उनका कारण जाने। तो लंबे समय तक ली गई दर्द की दवाइयाँ भी किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, घुटने की बीमारी आती है। जिनको पथरी की बीमारी बार बार बनती है, बार बार किडनी में पत्थर बनते हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, वो लोग भी लंबे समय में गुर्दे की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ अंदरूनी बीमारियां किडनी की ही होती हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उनमें शरीर के और अंगों पर असर नहीं है। कई बार उनका कुछ कारण मिलता है, कई बार, बहुत बार कोई कारण नहीं भी मिलता है, लेकिन उनकी रोकथाम और इलाज संभव होता है अगर मरीज़ समय पर आता है। कुछ लोगों में आनुवंशिक पारिवारिक बीमारियां होती हैं, जिनमें एक ही परिवार के कई लोगों को गुर्दे की बीमारी हो जाती है। तो ऐसे लोग हैं जो गुर्दे की बीमारी के लिए रिस्क पे हैं। फिर कुछ
ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं, जैसे किसानों में कई कई जगह पे पाया जा रहा है, अमेरिका, मेजो अमेरिका, श्रीलंका में, कि गुर्दे की बीमारी ज़्यादा पाई जा रही है। उसका कारण पानी की कमी होना, कई बार मिट्टी में से जो पानी निकल रहा है, जो ज़मीनी पानी है, उसमें कुछ हैवी मेटल्स का बढ़ जाना, वो सब कारण माने गए हैं। और बहुत बार पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है, कुछ उन दवाइयों का भी गुर्दे पे प्रतिकूल असर एक कारण के तौर पे माना गया है। तो ये सब लोग हैं जो गुर्दे की बीमारी के रिस्क पे हैं, और उनको अपना रिस्क पता हो, वो समय पर अपने लक्षणों को नज़रअंदाज ना करते हुए समय पर सलाह लें, तो और समय पर जानकारी पे आएँ, तो अर्ली स्टेज में गुर्दा की बीमारी अगर पकड़ में आ जाती है तो रोकथाम और इलाज संभव हो जाता है। तो रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए बिना चिकित्सकीय सलाह के दर्द की दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ, जो भी जिनका कंटेंट नहीं पता है, चिकित्सकीय वैद्य सलाह में जो भी है वो आप उपचार कराइए। शुगर का कंट्रोल बिल्कुल सही होना चाहिए। जिन्हें 5 साल से ज़्यादा शुगर को हो गए हैं, उन्हें हर साल 6 महीने में एक बार अपना यूरिन का एल्ब्यूमिन टेस्ट कराना ज़रूरी है। आँखों की जांच करानी ज़रूरी है, क्योंकि जब किडनी पे असर आता है शुगर का, तो आँखों पे भी लगभग साथ ही शुगर आता है। बीपी समय समय पर चेक कराना है, बीपी कंट्रोल अच्छे से रखना है। पानी बहुत एक मिथ है, मैं कहना चाहूँगा कि आप 3 लीटर पानी पी लीजिए, 4 लीटर पानी पी लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके गुर्दे स्वस्थ हैं, आपको कोई और रोग नहीं है, तो आप अपनी प्यास के हिसाब से पानी पिएंगे, ठीक रहेगा। आपको एक दिन में 2.5 से 3 लीटर तक पेशाब आता है, उतना पानी आप टारगेट कर सकते हैं यदि आपको पथरी की बीमारी है तो। उसके अलावा एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करिए, नियमित व्यायाम करिए, फलों सब्जियों का सेवन करिए, वो देखा गया है कि गुर्दे के लिए अच्छा रहता है। आमतौर पे मांसाहारी से शाकाहारी व्यवहार ज़्यादा अच्छा माना गया है। और बहुत मोटापे से भी किडनी पर लोड पड़ता है, तो एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, स्मोकिंग से बचना है, धूम्रपान नहीं करना है, इतना सब आम आदमी के लिए बहुत है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि बताया, अधिक सेवन दवाइयों का कितना हानिकारक है गुर्दे के लिए? लंबे समय में देखिए, जो भी दवाइयाँ हम लेते हैं शरीर से, उनकी निकासी के लिए या तो लीवर से निकासी होती है उनके मेटाबोलाइट की, या किडनी से होती है। तो किडनी पे प्रतिकूल असर बहुत दवाइयों का होता है। लेकिन जो आम दवाइयाँ हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि जनता जागरूक बने, एक तो हैवी मेटल्स जिन भी दवाइयों में हैं, उन दवाइयों से थोड़ा सा परहेज़ करनी है। और एक दर्द की दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर हैं, 1 गोली 2 गोली कभी कभार लेने से तो शायद असर नहीं होता है। लेकिन होता यह है अक्सर कि कभी घुटने में दर्द हुआ, कभी सिर दर्द में हुआ, एक बहुत से लोग होते हैं जो रूटीन बना लेते हैं, महीने में 20 दिन दवाइयाँ ले लेते हैं, जिन्हें कुछ लोग कहते हैं हरे पत्ते की दवाई दे दीजिए, अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से। तो वो दवाइयाँ ज़रूर लंबे समय पे किडनी पे असर डालती हैं। ना सिर्फ किडनी पे, वो बीपी भी बढ़ाती हैं, वो हार्ट पे भी असर डालती हैं। तो नियमित मात्रा में और चिकित्सकीय सलाह से ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, संदेश क्या देना चाहेंगे जो हमारे श्रोता देख रहे हैं? संदेश में यही देना चाहूँगा कि हमने आपको बताया है कि रिस्क पे कौन है। लक्षण आप जान सकते हैं गुर्दे की बीमारी के: पेशाब में झाग आना, पेशाब में प्रोटीन आना, पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, ये सब कुछ अर्ली लक्षण हैं। भूख न लगना, जी मिचलाना, ये सब भी लक्षण हो सकते हैं। तो अपने लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना है। ख़ास तौर पे वो लोग जो रिस्क में हैं, जिन्हें और लंबी बीमारियाँ हैं, उन्हें समय समय पर अपनी स्क्रीनिंग जांचें कराते रहना है। और अगर समय पर पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल इलाज संभव है। जागरूक रहिए तो स्वस्थ रहिए। जी, एक परिचय द्वारा से दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अरुण दुआ है। मैं सुखदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हिसार में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत हूँ। थैंक यू।